मेरा नाम है पौरुष, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन जिनकी प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। 9999 है इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग। ये है इन्फिनिक्स हॉट 10 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये है Redmi 9 Prime जिसे हमने पहले भी कई सारे फोन्स के साथ कंपेयर किया है। अगर आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको पता होगी ये बात। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों फोन्स को, बताएंगे आपको कि इन दोनों में से कौन सा फोन किस एस्पेक्ट में बढ़िया है। और हाँ, अगर आप फैन बॉय हैं, यानी कि अगर आपको कुछ भी हो जाए रेडमी का ही स्मार्टफोन चाहिए या फिर कुछ भी हो जाए इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन चाहिए, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे आपको बताएंगे इन दोनों फोन्स के बीच जो डिफरेंसेस है उनके बारे में और इनमें से कौन सा फोन हमारे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिजाइन के बारे में तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन जो फिनिश है दोनों फोन्स की वो डिफरेंट है। यहाँ पर मैट टेक्सचर्ड फिनिश आपको मिल रही है ऑन द Redmi 9 Prime, जबकि यहाँ पे आपको ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश मिल रही है ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10। अब देखिए, लुक एंड फील के बारे में बात करूं तो यार मुझे अभी भी Redmi 9 Prime बहुत पसंद है। मुझे मैट टेक्सचर्ड फिनिश आज भी बहुत बढ़िया लगती है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में तो ऐसा नहीं है कि इस फोन का डिजाइन बिल्कुल ही बेकार है। काफी अच्छे से डिजाइन किया है इस फोन को फॉर दिस प्राइस रेंज। काफी लोगों को ये फोन काफी क्या कहते हैं उसको आकर्षक दिखाई दे सकता है। सो यस, इट इज अ गुड डिजाइन बट इट इज नॉट बेटर देन द डिजाइन ऑफ द Redmi 9 Prime। इन दोनों में से आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मैं बात करूं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, मोनो स्पीकर मिल जाता है, माइक्रोफोन है और यहाँ पे अगर मैं पोर्ट की बात करूं यानी कि जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है वो आपको मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 10 पर, लेकिन टाइप सी पोर्ट आपको मिलेगा ऑन द Redmi 9 Prime। और ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर भी मिलेगा, both of which are not present on the Infinix Hot 10। तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। और वैसे तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है फॉर स्टोरेज एक्सपेंशन। 256 GB तक आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ फ्रंट साइड में ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10 आपको मिलता है NEG ग्लास। पता नहीं ये ग्लास कितना ड्यूरेबल है। और यहाँ Redmi 9 Prime में आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजाइन के मामले में मैं डेफिनेटली यहाँ पर प्रेफर करूंगा Redmi 9 Prime को। और इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट मिल रहा है विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे जो इसकी मैट टेक्सचर्ड फिनिश है ये आज भी बहुत पसंद है। इन केस अगर आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 का डिजाइन पसंद है तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेस के बारे में और यहाँ Redmi 9 Prime में आपको मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले और इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको मिलती है 6.78 इंच की HD प्लस डिस्प्ले। तो ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट यहाँ पे मैं तो जाने वाला हूँ फुल HD डिस्प्ले के साथ ऑन द Redmi 9 Prime, क्योंकि आपको यहाँ पे बेटर कलर्स और बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा कंपेयर टू द इन्फिनिक्स हॉट 10। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिले कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग के लिए या फिर रेगुलर डे टू डे यूसेज के लिए, अगर आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 के साथ जा सकते हैं। मेरा एक रीजन ये भी है Redmi 9 Prime को चूज करने का कि भाई अर्गोनॉमिक्स के मामले में थोड़ा सा बेटर है, मतलब सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए फॉर मी दिस फोन इज अ लिटिल बेटर। अदरवाइज मेरे लिए 6.78 इंच के फोन को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले चाहिए कंटेंट कंजम्पशन या गेमिंग के लिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 के साथ जा सकते हैं। इट इज अ गुड 720p डिस्प्ले बट देन ऑफ कोर्स आपको फुल HD डिस्प्ले वाले कलर्स और व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे Widevine L3 का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो आप फुल HD क्वालिटी या फिर HD क्वालिटी में भी अपने फेवरेट कंटेंट को ऑन द प्लेटफॉर्म्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ Redmi 9 Prime में आपको थोड़ी सी कूल टोन वाली डिस्प्ले मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 में काफी ज्यादा वार्म डिस्प्ले दी गई है। इनफैक्ट ये डिस्प्ले मुझे Vivo U20 की याद दिलाती है। हमने पिछले साल उस फोन की बात करी थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि बहुत वार्म डिस्प्ले है उस फोन का। उसी तरीके से इन्फिनिक्स हॉट 10 पर भी आपको काफी वार्म डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ इन दोनों फोन्स में आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। Helio G80 आपको मिलेगा ऑन द Redmi 9 Prime और Helio G70 आपको मिल रहा है ऑन द Infinix Hot 10। रैम और स्टोरेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है,
क्योंकि 9,999 की कीमत पर इन्फिनिक्स हॉट 10 आपको दे रहा है 6 जीबी की रैम और 128 जीबी की स्टोरेज, जबकि सेम प्राइस पर Redmi 9 Prime आपको दे रहा है 4 जीबी की रैम और 64 जीबी की स्टोरेज। वैसे तो दोनों ही फोन्स में LPDDR4 रैम और eMMC 5.1 स्टोरेज है, लेकिन 2 जीबी रैम एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल रही है फॉर द सेम प्राइस ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10 और डबल स्टोरेज आपको मिल रही है फॉर द सेम प्राइस ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10। तो ये काफी अच्छी बात है। रेगुलर डे टू डे यूसेज के बारे में बात करूं तो ट्रस्ट मी, यहाँ पे रैम ज्यादा होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। ऑफ कोर्स रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, यानी कि जो बैकग्राउंड में एप्स रन करती हैं वो ज्यादा देर तक रहेंगी बैकग्राउंड में, जिससे कि ऐप लोड टाइम्स कम हो जाएगा। बट 4 जीबी रैम होने के बावजूद Redmi 9 Prime बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज नेक टू नेक विद द Infinix Hot 10। ऐसा नहीं है यार कि 2 जीबी रैम एक्स्ट्रा हो जाने से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, गेमिंग के मामले में आपको यहाँ काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा ऑन बोथ दी स्मार्टफोन्स। 2 जीबी रैम एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और स्टेबल और इंप्रूव्ड हो जाता है ऑन द Infinix Hot 10। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स दोनों ही फोन्स पर वैसे तो मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर चलते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस, ज्यादा स्टेबल गेम प्ले एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा ऑन द Infinix Hot 10 और किसी भी तरह के स्टटर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कंपेयर टू द Redmi 9 Prime आपको कम स्टटर्स, कम लैग देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, बट अदरवाइज रेगुलर डे टू डे यूसेज में कोई भी फर्क नहीं है। ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड नो डिफरेंस एट ऑल। और दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात करूं तो भाई मैं तो यहाँ पे MIUI को ही चूज करूंगा, क्योंकि MIUI 11 जो आपको मिल रहा है Redmi 9 Prime में और जो Infinix का UI है विच इज XOS 7 वर्जन Dolphin विद Android 10 जो आपको इस फोन में मिल रहा है, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ ब्लोटवेयर। मतलब बहुत सारा ब्लोटवेयर आपको मिलेगा इस फोन पर। और माना कि जो Redmi 9 Prime है उस पर एड्स आते हैं, लेकिन यार इतना ब्लोटवेयर नहीं है जितना आपको Infinix Hot 10 में मिल रहा है, कसम से। मतलब आप मेरे एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हो कितना ज्यादा ब्लोटवेयर है इस फोन में। बहुत सारी अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं और कुछ ऐप रिकमेंडेशंस को तो आप ऑफ भी नहीं कर सकते। तो क्यों यार, मतलब चाइनीज यूआई का यही सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है ब्लोटवेयर। भर भर के फालतू की एप्लीकेशंस आपको मिल रही हैं ऑन द Infinix Hot 10। अदरवाइज यहाँ Redmi 9 Prime में आई एग्री कि थोड़ी सी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस है। मतलब चलो मैं ऐसा आपको बता देता हूँ कि अगर Infinix में 10 ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं तो यहाँ Redmi 9 Prime में आपको 5 ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस मिलेंगी, विच इज स्टिल बेटर। यार 5 को अनइंस्टॉल करना ज्यादा आसान है, लेकिन यार 10 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने से पहले तो आप अपने सर के बाल नोच लोगे और उसके बाद आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा वो सब कुछ। तो मैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस के मामले में भी जाऊंगा Redmi 9 Prime के साथ। अदरवाइज यहाँ पे आपको वैसे Infinix का जो ये यूजर इंटरफेस है XOS, उस पे काफी सारे फीचर्स जरूर मिल जाते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर की वजह से जो एक्सपीरियंस है ना यार वो बहुत ज्यादा रुइन हो जाता है। तो यार आई विल गो विद द MIUI 11 दैट कम्स विद द Redmi 9 Prime। और दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करूं तो यहाँ इन दोनों फोन्स के मोनो स्पीकर्स में से मुझे Redmi 9 Prime का स्पीकर थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि स्पीकर का जो बेस है वो थोड़ा सा बेटर है। वोकल्स दोनों के सेम है, लेकिन बेस आपको बेटर मिलेगा ऑन द Redmi 9 Prime। एक क्विक सैंपल मैं आपको सुना देता हूँ। ये है Redmi 9 Prime। ये है Infinix। कॉल क्वालिटी की दोस्तों बात करूं तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन्स डुअल वाईफाई कॉलिंग को भी सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फोन्स में नेटिव वॉइस रिकॉर्डर यानी कि कॉल रिकॉर्डर और नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं हेडफोन जैक के आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। आई नो Infinix Hot 10 में आपको DTS ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, बट ट्रस्ट मी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है DTS ऑडियो की वजह से। जो हेडफोन जैक का आउटपुट है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम ऑन दीज टू स्मार्टफोन्स, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरास के बारे में। तो इन दोनों ही फोन्स में आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। Redmi 9 Prime में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मुझे लगता है अब तो यार आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इतने सारे कंपैरिजंस कर लिए इस फोन के। Infinix Hot 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल रहा है,
2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और एक लेंस जो चौथा लेंस दिया गया है दैट इज अ लो लाइट सेंसर, मतलब लो लाइट सेंसर, दैट्स इट। कोई उसका मेगापिक्सल काउंट नहीं है, कोई खास विशेषता मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, लो लाइट सेंसर नाम दिया है, बट यार समझ गया ना आप क्या। खैर, और यहां मैं अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो आप 1080p 30 fps पर शूट कर पाएंगे फ्रॉम द रियर कैमरा एंड फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑन द Redmi 9 Prime। आप अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं 1080p पर, और आप मैक्रो वीडियोस भी इस फोन पर शूट कर पाएंगे। और Infinix Hot 10 की मैं बात करूं तो यहां आपको 1080p 30 fps का सपोर्ट मिलता है बोथ ऑन द फ्रंट एंड बैक, लेकिन जो रेयर कैमरा है उसमें आप 2K रेजोल्यूशन पर भी वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1080p 2K वीडियो क्वालिटी में भी आप शूट कर पाएंगे। तो अच्छी बात है ये, चलिए देखते हैं कि कैसी क्वालिटी निकल कर आती है। और फ्रंट साइड में मैंने आपको बता ही दिया कि आप 1080p 30 fps पे शूट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेज क्वालिटी एंड लेट्स शो यू द वीडियो सैंपल्स। दोस्तों, डे लाइट शॉट से शुरू करते हैं, और यहाँ इस पहले शॉट में 100% क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं कि Infinix Hot 10 पर हमें बेटर डिटेल्स और शार्पनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द 16 मेगापिक्सल सेंसर, विच इज ऑब्वियस। डार्क एरियाज में Redmi 9 Prime ने ज्यादा अच्छे से एक्सपोज जरूर किया है, लेकिन शार्पनेस यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। कलर एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि स्काई का कलर Infinix Hot 10 ने एक्यूरेटली कैप्चर किया है और ग्रास भी बेटर दिखाई दे रही है ऑन द Infinix Hot 10's इमेज, लेकिन Redmi 9 Prime ने बिल्डिंग के कलर और सनलाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया है। इस सेकंड शॉट में भी आप देख सकते हैं कि स्काई का कलर Redmi 9 Prime पर सैचुरेटेड निकल कर आया है, लेकिन बिल्डिंग का कलर और उसका जो एक्सपोजर है वो बेटर है ऑन द Redmi 9 Prime, एंड वंस अगेन यू गेट स्लाइटली बेटर डिटेल्स ऑन द Infinix Hot 10। Redmi 9 Prime पर आपको अल्ट्रा वाइड इमेज शूट करने का भी ऑप्शन मिलता है, और इस बार स्काई का कलर यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेट निकल कर आया है, लेकिन डिटेल्स कुछ खास निकल कर नहीं आती, स्पेशली इन द कॉर्नर्स। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स पर हमें कलर एक्यूरेसी का इशू देखने को मिलता है, लेकिन जो वॉल का कलर है वो Infinix Hot 10 पर एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है, एंड द डिटेल्स ऑफ द फ्लावर आर स्लाइटली बेटर एज वेल। कमिंग टू द मैक्रो शॉट्स तो यहाँ Infinix Hot 10 पे 2 मेगापिक्सल का सेंसर होने के बावजूद हमें अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर Redmi 9 Prime के 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस को चूज करेंगे, क्योंकि इस इमेज में आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। जो नोट का कलर है वो Redmi 9 Prime पर एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है, बिकॉज ये नोट थोड़ा सा पुराना होने के कारण येलो हो चुका है। प्लस आपको यहाँ पर मैक्रो वीडियोस भी शूट करने का ऑप्शन मिलता है ऑन द Redmi 9 Prime। ये फीचर आपको Infinix Hot 10 में नहीं मिलेगा। रेयर पोर्ट्रेट्स को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर Infinix Hot 10 में रेड कलर थोड़ा सा सैचुरेट हो गया है, लेकिन जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि कटआउट बिल्कुल क्लीन है और आपको बेटर डिटेल्स भी मिलेंगी विद द Infinix Hot 10। इंडोर सिचुएशंस में हमें Infinix Hot 10 पर ट्रू टू सोर्स कलर्स और बेटर शार्पनेस देखने को मिलती है। Redmi 9 Prime वाली इमेज में आपको एक पिंकिश ह्यू क्लियरली नजर आएगी। लो लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको Infinix Hot 10 पर नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जिसे ऑन करने के बाद आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ डे लाइट सेल्फीज से शुरू करते हैं। यहाँ पर दोनों ही फोन्स में स्किन टोन्स एक्यूरेटली कैप्चर नहीं हुई हैं। Infinix Note 10 में हमें बेटर एक्सपोजर देखने को मिलता है, लेकिन Redmi 9 Prime पर हमें सुपीरियर डिटेल्स देखने को मिलती हैं। बोके सेल्फीज के लिए हम चूज करेंगे Redmi 9 Prime को, क्योंकि यहाँ पर बेटर फेशियल डिटेल्स के साथ साथ आपको काफ़ी क्लीन कटआउट भी देखने को मिल रहा है। इंडोर सेल्फीज के लिए हम चूज करेंगे Redmi 9 Prime को, बिकॉज यहाँ पर वंस अगेन आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलती हैं ऑन द फेस ऑफ द सब्जेक्ट। लो लाइट सेल्फीज की बात करें तो यहाँ Infinix Hot 10 पर आपको डुअल सेल्फी लाइट का ऑप्शन मिलता है, विच इज़ ऑनेस्टली वेरी ब्राइट बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इन लाइट्स की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। Alright guys, now we are shooting on the Redmi 9 Prime 1080p 30 fps। कमेंट्स में आप मुझे क्वालिटी के बारे में, स्टेबलाइजेशन के बारे में बताइए। वैसे अब तक तो आपने इतनी वीडियोस देखी हैं बट कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू Infinix Hot 10 आप मुझे बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन। क्या स्टेबलाइजेशन Infinix Hot 10 पर बेटर है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दोस्तों, हम शूट कर रहे हैं 1080p 30 fps पर ऑन द Infinix Hot 10 स्मार्टफोन, और वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल तो जाता है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाउ इफेक्टिव इज़ द वीडियो स्टेबलाइजेशन। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, डायनामिक रेंज, मुझे बताइए कैसी लग रही है आपको।
दोस्तों अब हम शूट कर रहे हैं 2K वीडियो रेजोल्यूशन पर, दैट इज़ 2 times 1080p। आपको 2K वीडियो रेजोल्यूशन पर शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है ऑन द Infinix Hot 10। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वालिटी, वीडियो, ऑडियो, स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है बैटरी लाइफ की। तो यहाँ Infinix Hot 10 पे आपको मिलती है 5200 mAh की बैटरी और Redmi 9 Prime पे आपको मिलेगी 5020 mAh की बैटरी। दोनों ही फोन्स में बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर और दोनों ही फोन्स 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है ऑन द Infinix Hot 10 और USB Type-C पोर्ट मिलता है ऑन द Redmi 9 Prime। तो डेफिनेटली चार्जिंग में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों फोन्स में आराम से आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप दोनों फोन्स पर एंजॉय कर सकते हो। 200 mAh ज्यादा होने के बाद भी कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा ऑन द Infinix Hot 10। हाँ, अगर ये 5500 mAh या 5600 mAh या फिर लेट्स से 6000 mAh बैटरी होती तब आपको आराम से 2 दिन का बैकअप मिल जाता ऑन एवरेज यूसेज। लेकिन 200 mAh ज्यादा होने से यार ऑनेस्टली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चार्जिंग की भी अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं इस फोन को फुल चार्ज होने में, यानी कि Redmi 9 Prime को। और Infinix Hot 10 लगाता है 3 घंटे 5 मिनट 3 घंटे 10 मिनट फुल चार्ज होने के लिए विद द 10 वॉट चार्जर इन द बॉक्स। ये दोनों वैसे 18 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं, लेकिन मुझे Infinix Hot 10 का जो 18 वॉट का चार्जर है वो नहीं मिला। मतलब मैंने Infinix की वेबसाइट चेक कर ली, फ्लिपकार्ट चेक कर लिया, मुझे नहीं मिला। Infinix Note 7 है हमारे पास जिसमें 18 वॉट का चार्जर है, तो उसके साथ हम इस फोन को टेस्ट जरूर करेंगे। और अगर आप इन दोनों फोन्स का एक बैटरी चार्जिंग और ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दोनों फोन्स में आपको 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है और ये दोनों ही फोन्स के जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बहुत जल्दी फोन्स अनलॉक हो जाते हैं और जो फेस अनलॉक है दोनों फोन्स का वो भी बहुत कमाल का है। द फेस अनलॉक वर्क्स परफेक्टली, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ गाइज, इट्स टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ पे अब इन दोनों में से कौन सा फोन आपको प्रेफर करना चाहिए। देखो यार, अगर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले चाहिए, यानी कि थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा सा बड़ा जिसको क्या कहते हैं कैनवस चाहिए वीडियोस देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, या फिर आप जनरली प्रेफर करते हो कि यार 6.7 इंच या फिर 6.8 इंच की डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं Infinix Hot 10 के साथ। अदरवाइज यहाँ पे आपको Redmi 9 Prime, क्योंकि मैं तो भाई अभी भी Redmi 9 Prime ही चूज करूंगा। सबसे पहली बात, अर्गोनॉमिक्स बेटर है इस फोन के। मेरे हाथों के हिसाब से ये फोन ज्यादा अच्छा है। 6.7 इंच का फोन चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो यार दोनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पे Type-C चार्जिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड्स। और यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले आपको मिल रही है, वाइड WAN L1 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, वर्सेटाइल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सेल्फीज की अगर मैं बात करूं तो आई नो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा है सेल्फीज में, लेकिन डिटेल्स बहुत कमाल की मिलती है आपको विद द Redmi 9 Prime। सो आई विल गो विद द Redmi 9 Prime और Infinix Hot 10। अगर आपको इस फोन का डिजाइन पसंद है, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा फोन चाहिए, 6.7 इंच की डिस्प्ले चाहिए, बड़ी डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग के लिए, और यहाँ पे अगर आपको ये सेल्फी लाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पसंद आया है, तो आप जा सकते हैं इस फोन के साथ। दैट्स इट, ये था हमारा कंपैरिजन। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई भी अगर आपके डाउट हो तो हमें कमेंट्स में आप जरूर पूछें। और हाँ, अगर आप इन दोनों फोन्स का एक बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हैं सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।